नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा, लेकर हाजिर हूं देश का सवाल। बात दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों की, जो कि पिछले 87 दिनों से डटे हुए हैं ताकि सरकार किसी तरह कृषि कानून को वापस ले, लेकिन सरकार ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हम 5 तस्वीरों के साथ शुरुआत कर लेते हैं और तस्वीरें आपको फिलहाल आजकल आंदोलन की क्या स्थिति है, उस सब को लेकर क्या कुछ हो रहा है, वो आपके सामने 4 तस्वीरें साफ कर पाएंगी। आंदोलन का 87वां दिन, महापंचायत में विपक्ष रोजाना नए अवतार अख्तियार कर रहा है। जिस तरह आंदोलन का केंद्र कभी सिंघू बॉर्डर था, अब उसका सेंटर गाजीपुर बॉर्डर बन चुका है। वजह कुछ और नहीं, यहां पर राकेश टिकैत हैं और वही टिकैत जो 26 जनवरी की हिंसा के बाद लाइमलाइट में आ गए और गिरफ्तारी की लटकती तलवार देख जिनके आंसू छलक गए थे। लेकिन यही आंसू का असर है कि गिरता आंदोलन फिर से खड़ा हुआ, क्योंकि टिकैत जाटलैंड के नेता हैं और जाट समुदाय का असर दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आने वाली करीब 400 विधानसभा सीटों पर है। इसलिए विपक्ष जहां जाटों की महापंचायतों में बड़े पैमाने पर शामिल होकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सरकार ने इस घेराबंदी के खिलाफ एक काउंटर प्लान भी तैयार किया है। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि जाटलैंड में आखिर विपक्ष कर क्या रहा है। आंदोलन धीरे धीरे जाट स्वाभिमान की अब लड़ाई में तब्दील होता जा रहा है। जिस तरह से कभी यह आंदोलन गैर राजनीतिक था, धीरे धीरे राजनीतिक दलों की एंट्री हुई और अब ये सब कुछ पश्चिमी यूपी और आसपास की तमाम राजनीति को जिस हद तक प्रभावित करने लगा, बड़े पैमाने पर महापंचायतें भी शुरू हो गई और इन महापंचायतों में विपक्ष के नेता बारी बारी से शामिल भी हो रहे हैं। प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी के बाद अब केजरीवाल भी इसी महापंचायत में शामिल होने की तैयारी में है। पश्चिमी यूपी की 50 विधानसभा सीटों पर विपक्ष की नजर है। टिकैत को सरकार के सामने हथियार बनाकर रखना चाहता है विपक्ष। और अब आपको हम ये भी बताएंगे कि सरकार का काउंटर प्लान इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या है। जाट बहुल इलाकों में बीजेपी के जाट लीडरों की दिल्ली में एक बड़ी बैठक की गई। केंद्रीय नेतृत्व की मीटिंग में 100 से ज्यादा जाट नेता शामिल हुए और इस बैठक में फैसला हुआ कि किसान आंदोलन के खिलाफ जाट नेताओं को बीजेपी अब जमीन पर उतारेगी। जाट नेता अब गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान भी चलाएंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के भ्रम को दूर करेंगे तमाम जाट नेता। पश्चिमी यूपी की सभी खापों में पंचायतों के जरिए जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में अब बीजेपी उतर आई है। वहीं आखिर सरकार की परेशानी की वजह क्या है, वो भी इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को शुरू करें समझ लीजिए। इस आंदोलन का प्रभाव 55 लोकसभा सीटों पर है जो दिल्ली और आसपास पूरे जाटलैंड में पड़ती हैं और 400 विधानसभा सीटें कुल मिलाकर, जिसमें हरियाणा की भी सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश की भी सीटें आती हैं, वहां पर है और ये प्रभाव क्षेत्र वाली ये पूरा इलाका माना जाता है। सभी सीटें दिल्ली और उससे सटे इलाकों के अंतर्गत हैं और पिछले 2 दशक में बीजेपी ने इन इलाकों में मजबूत पकड़ बनाई है। इन इलाकों में आंदोलन के समर्थन में महापंचायतें हो रही हैं। विपक्ष के नेता इन महापंचायतों में बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं, जिससे बीजेपी को जाट वोट बैंक छिटकने का डर सता रहा है। और उत्तर प्रदेश में आज एक बड़े जाटलैंड में प्रियंका वाड्रा पहुंची, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी पर सीधा सीधा हमला करते हुए उन्हें अहंकारी राजा तक बता दिया। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होते थे, जो जैसे जैसे उनकी सत्ता बढ़ती चली जा रही थी, वो अपने महल में बंद हो जा रहे थे। लोग उनके सामने सच्चाई कहने से डरते लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, उनका अहंकार बढ़ने लगा। ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक तरह से उन्हीं अहंकारी राजाओं की तरह बन गए हैं। जब चौधरी टिकैत जी के आंखों में आंसू आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है, उन्हें मजाक सूझता है। आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी के 2 पूंजीपति मित्रों को पूरी छूट दी गई है।
किसान आंदोलन को दो तरह से समझा जा सकता है, सीधे सीधे 26 जनवरी का एक पैमाना खींचकर 26 जनवरी से पहले और 26 जनवरी के बाद, क्योंकि प्रियंका भी महापंचायत में जिस बात पर जोर दे गई वो बात थी जाट नेता राकेश टिकैत के आंखों में आंसू, और शायद उन आंसुओं के बाद भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा इस पूरे किसान आंदोलन में, और अब इसकी तपिश सरकार भी महसूस कर रही है और हर कहीं महसूस हो रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी, बीजेपी की प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह टीटू साहब जो कि आरएलडी से हैं, वो भी यहां पर हैं। अनुमा आचार्य, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, आप इनको अक्सर देखते होंगे देश का सवाल में, वो भी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, जाना पहचाना चेहरा है, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के, स्वागत है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह आपका भी। और ए राम पांडे साहब पहली बार हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में जुड़े हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं अनिला सिंह जी आपसे। यह आंदोलन जिस तरीके से विपक्ष ने लपका या यूं कहूं हाथ तो पहले ही विपक्ष के आ गया था, लेकिन मौका कहीं बहुत आप लोग भी देते चले गए। इस पूरे मामले में आप लगातार ये कह रहे हैं या बीजेपी या सरकार कह रही है कि विपक्ष अब इस पूरे मसले को हाईजैक कर रहा है, लेकिन यहां पर स्थिति यह है कि विपक्ष के तमाम नेता, उसमें प्रियंका हो जो कि कांग्रेस की खोई जमीन है उत्तर प्रदेश, वहां पर एक मौका हाथ लगाया, और राजनीतिक दल को जब मौका हाथ लगता है उसे अगर वो लपकता है तो वो गलत भी नहीं होता। वो पूरे प्रदेश में जा रही हैं, लोगों तक आपके खिलाफ एक माहौल तैयार कर रही हैं। वहीं जयंत चौधरी भी हैं और अरविंद केजरीवाल भी जाने लगे हैं। आपको नहीं लग रहा कि आप बहुत दूर हो गए हैं और ऐसा ना हो कहीं ज्यादा देर हो जाए? जी बिल्कुल नहीं। आप अगर जाट लैंड करते हैं या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और जहां शब्द जाट आ जाता है, मैं इस कौम के कह सकती हूँ कि जब ये साथ देते हैं किसी का तो आसानी से छोड़ते नहीं हैं, और जाट नरेंद्र मोदी का साथ दिया। और क्यों दिया है? क्योंकि आज की तारीख में मैं कहूँ आजाद भारत में नरेंद्र मोदी जी के बराबर कोई प्रधानमंत्री ना रहा हो, ऐसा नहीं रहा जिसने राष्ट्रवाद को सर्वोपरि माना। उसने अपने आप को देश के लिए या अपनी एक एक सांस जो है वो देश के नाम कर दी है। तो जाट कौम जो है, ये जो जाट लैंड, अगर हम पर्टिकुलरली जिसके पूरा मैंने आपका सुना अभी जब आप बात कर रहे थे, तो मैं ये कहती हूँ कि जब दिया है जाट ने और लगातार दिया, देश की बात तो 14 में दिया है, 17 में दिया है, 19 में दिया है, अब 21 में भी देंगे, 24 में भी देंगे। ये जो किसानों का आंदोलन हो भी रहा है, राजीव जी, आप किसी भी किसान नेता से बात कर लीजिए, वो ये कहते हैं देखिए हमारा मुद्दा जो है ये किसानों के लिए जो कानून लेकर आए हैं वो है और एमएसपी है। जब वोट डालने की बात होती है तो वो कहते हैं हम वोट के लिए नहीं कहेंगे। हाँ, कुछ किसान नेता ऐसा है कि वो भुनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अपनी एक राजनीतिक आकांक्षाएं होती हैं। उन्होंने पहले पास्ट में भी इस प्रकार के चुनाव लड़े हैं और उनको नतीजा मिल चुका है कि अगर आप किसान नेता होकर अगर राजनीतिक मैदान में उतरोगे तो उसका हश्र। वापस आते हैं प्रियंका वाड्रा पे। प्रियंका वाड्रा भी आजकल बहुत सारी किसान महापंचायत कर, तो मैं प्रियंका वाड्रा जी को ये कहना चाहती हूँ कि प्रियंका वाड्रा जी, आप सहारनपुर जाते हो और जो बोटी बोटी करने की बात करता है आप वहां खड़े होते हो। तो मैं मैसेज देना चाहती हूँ सोनिया गांधी जी को, सोनिया गांधी जी, ये बेटी और बोटी की राजनीति जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप करना चाहती हैं अपनी बेटी को भेजकर, और जो बोटी बोटी काटने की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो बेटी और बोटी की राजनीति जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं स्वीकारेगा। और हमने देखा है आरएलडी जो अपने आप को किसानों की पार्टी कहते हैं, परंतु हम जानते हैं जाति विशेष की पार्टी की राजनीति वो करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में जितने भी चुनाव हुए हैं 14 के बाद, कैसे आईना दिखाया गया है, कभी इस पार्टी का पल्लू पकड़ते, कभी उस पार्टी का पल्लू पकड़ते। 2013 में जब दंगे हुए थे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में, नजर नहीं आए थे चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे। हाँ, उसके बाद जब जब मुसीबत विपदा कहीं पे भी आई है, ये दोनों पिता पुत्र बिल्कुल नजर नहीं आए, गायब। आज जो किसानों का एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, इन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ शायद हम भी अपनी जमीन तलाश लें। तो ठीक है, तलाशो, तलाशने में कोई बुराई नहीं है। आपकी बात सुनने के लिए अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आ भी जाते हैं या एक कौम विशेष के लोग आ भी जाते हैं तो गलतफहमी मत पालिए साहब।
कि आपको वो वोट भी देंगे। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। अनिला जी, इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, क्योंकि उन्हें भी वक्त देना है, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन इसके साथ ये भी दे दीजिएगा। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी तो नहीं हो रही हैं आप इस चीज को लेकर, कि बहुत ज्यादा ही उम्मीद आप लगा रही हैं इस किसान आंदोलन के चलते कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जमीन हिल रही है और आप अगर उसको नहीं नाप पा रहे तो दिक्कत होने वाली है? नहीं, देखिए, मैं ये बात नहीं कहूंगी कि जमीन हिल रही है और भारतीय जनता पार्टी है वो सो रही है या पार्टी कहीं अपना उत्साह मना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चिंता कर रही है किसानों की तो हमारा राजनीतिक दल कर रहा है। अगर उनकी इनकम बढ़ाने की बात सोच रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं ना। हाँ, विपक्ष जरूर, देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विपक्ष जो है मौके का फायदा उठाता है। ठीक है अनिला जी, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसने भी कई मौकों पर कई मुद्दों का बहुत अपने हक में इस्तेमाल किया, जनता तक बात पहुंचाई, और अगर तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, शुरू से आंदोलन कहा जा रहा था गैर राजनीतिक है, लेकिन हमने देखा कि 26 जनवरी के बाद जब इसमें राजनीतिक समीकरण मिलने शुरू हुए, और इसको मैं तंज की तरह आपके सामने नहीं रख रहा हूं, मैं सिर्फ ये रख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि राजनेताओं के आने के बाद से इस आंदोलन ने एक बहुत ज्यादा असरकारक रवैया अपनाया, एक धार पकड़ी, एक रफ्तार पकड़ी, और सरकार दबाव में आई भी है। अनुमाचार्य जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देती हूँ कि आज आप बहुत अच्छे से तरफ के पक्ष रख रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा वही करता हूँ, देखने का नजरिया बदल जाता है। शौके दीदार है तो नजर पैदा कर अनुमा जी। बिल्कुल। तो राजीव जी, ये मेरा कहना है कि जो किसान आंदोलन है वो पहले तो सबसे पहले जब ये एक्ट आया था तो कांग्रेस ने इसका विरोध तभी से किया, शुरू में ही किया था। लेकिन शुरुआती दौर पे उसके बाद जब उन्हें लगा कि इसकी कोई बात नहीं बन रही है तो वो फिर दूसरी तरफ से मैंने देखा कि सितंबर के महीने में एक हस्ताक्षर अभियान हुआ था, देशव्यापी अभियान था, जिसका बाद में नवंबर में या शायद दिसंबर में राष्ट्रपति जी को वो 2 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ वो पत्र दिया गया था। तो एक तो वो था। फिर उसके बाद जो 26 जनवरी की घटना हुई, एक बात बड़ी जाहिर सी है कि पहले विपक्ष अकेला खड़ा था, जो असली क्लाइंट थे वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ रहे थे, विपक्ष लड़ रहा था। उसके बाद वो जो लोग थे जो खुद उसके जिनके ऊपर उस असर था, किसान, वो फिर सामने आए और फिर विपक्ष उनका साथ देने दोबारा उतरा। विपक्ष लगातार साथ था, लेकिन जब किसानों ने अपनी बात रखी तो नेचुरली जनता की आवाज, लोकतंत्र की आवाज विपक्ष होता है। और भारतीय जनता पार्टी पहले जो करती आई थी उन्हीं चीजों से मुकरने लगी। अब आप एक चीज देखिए, इस आंदोलन में हम विपक्ष को दोष देते हैं, पर जरा ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमीन हिली हुई है। भाषा तो इतनी बिगड़ चुकी है, बेटी बोटी। एक जगह मैंने सुना था, नकवी साहब कह रहे थे, मुख्तार अब्बास नकवी, साजिशी सिंडिकेट, गुमराह गैंग, इस तरह की बातें। मतलब जुमला इतना ज्यादा है। क्या देश को केवल जुमलों के सहारे, प्रोपेगेंडा के सहारे, एजेंडा के सहारे चलाया जा सकता है? और दूसरी चीज ये है कि सरकार, वैसे तो जो विदेशी लोग हैं, जो लोग सेलिब्रिटीज हैं, उनके कुछ कहने पर सरकार की बहुत तीखी प्रक्रिया होती है। लेकिन थोड़े दिनों पहले आपने भी देखा है कि विदेशी राजनयिकों को, कुछ सो कॉल्ड प्रतिनिधियों को पकड़ के लाया गया, उनको दिखाया जा रहा है। तो मोदी सरकार चाहती क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि देश को इतने अनुमा जी, किसानों के मुद्दे पे ऐसी बात जहां पर हम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार की जाती रही है, फिलहाल उसे अलग रखें। वो भारत सरकार का काम है, वो दुनिया में भारत सरकार की तमाम जानकारियां बढ़ाना, फैलाना, वो अलग चीज है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जब से राजनेता इस आंदोलन के साथ आए हैं, तब के उसके बाद से इस आंदोलन की दिशा, इसका असर, सरकार के तमाम जवाब, सरकार का दबाव, वो सब कुछ दिखने लगा है। अब बाकियों के पास जाऊं, संक्षेप में बताइए, क्या ऐसा असर दिखा आपको भी विपक्ष के इस आंदोलन में कूदने के बाद?
नहीं, मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज्यादा डर गई है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है अकड़ कब तक चलेगी। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष आएगा ही, जनता की आवाज बनेगा ही, और उसके आने से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। वो लोग अपनी जमीन नहीं तलाश पा रहे हैं, और इस तरह का जो प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाया था कि पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, वो सब अपने सबके समझ में आने लगा है। देश की जनता समझ रही है। मेरे अपने छोटे छोटे वीडियोस पता नहीं कौन रिकॉर्ड करता है, वो 2.5-3 मिलियन का उसका व्यू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लोग जाग रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, और इसीलिए सरकार हिली हुई है। लोगों पर इसका या किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। चलिए ठीक है अनुमा जी आपका भी संदेश गया। उम्मीद है अनिला सिंह जी ने आपके पॉइंट्स नोट किए होंगे, क्योंकि काउंटर के लिए उनके पास भी जाऊंगा और वो कुछ कहती हैं तो आपके पास भी समय निकालकर जरूर आऊंगा। मैं इस बीच इंद्रजीत सिंह टीटू को अपनी डिबेट में लाना चाहूंगा। आरएलडी से हैं इंद्रजीत सिंह जी। एक बड़ी विरासत है आरएलडी के पास किसान संघर्ष की, किसान नेताओं के नजदीक रहने की, लेकिन हमने देखा कि 26 जनवरी के बाद जयंत चौधरी आगे आने लगे, फिर उसके बाद पंचायतें हुई, उनमें कहा गया, तमाम तरह की बयानबाजी हुई। जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया जो गलतियां पहले हो चुकी हैं चुनाव में उन्हें आगे किसान जाटलैंड का नहीं दोहराएगा। तो आपको लगता है जिस तरह से विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को लपका है, उसके बाद इस आंदोलन को एक अलग धार देने की आप लोगों ने कोशिश की है, और अब किसानों के साथ पूरा विपक्ष न केवल सहयोग दूर से कर रहा है, साथ मिलकर उनके मंच पर भी है? इंद्रजीत सिंह टीटू साहब, चलिए आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द मैं आपके पास आऊं। मैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी को बहस में लाना चाहूंगा। अध्यक्ष किसान शक्ति संघ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि वो दिन आने वाला है अब जब सारे किसान नेता और जो तमाम विपक्ष के लोग हैं वो एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे? चढ़ूनी तो कह ही चुके हैं इसके पहले कि बीजेपी हारेगी तो किसान जीतेगा। देखिए राजीव जी, यदि किसी जन सरोकार के मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति, सेलिब्रिटी, पॉलिटिकल पार्टी जो प्रतिबंधित ना हो इस देश में यदि सपोर्ट करता है तो किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। जैसे अन्ना आंदोलन में सारी बीजेपी, सारा आरएसएस, सारे बाबा रामदेव वहीं बैठे हुए थे। मैं खुद भी गया था, अनेक लोग वहां गए थे, तो सपोर्ट दिया था। तो पब्लिक को कोई कष्ट हो तो वो आंदोलन यदि करे तो उसके विषय में यदि वो ना करे, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ना उठाए मुद्दे को, तो आप जैसे सम्मानित पत्रकार उनसे पूछेंगे भाई किसान सड़कों पे आप क्या कर रहे हैं, तो उनका ये काम है। और विपक्ष की एक भूमिका संविधान के अनुसार निर्धारित है कि वो जो भी मुद्दे आएंगे सरकार को घेरने का काम करेंगे और सपोर्ट करने का काम करेंगे। जहां तक मंच शेयर करने की बात है, इस विषय में किसान आंदोलन ने बहुत स्पष्ट नेताओं ने कर दिया है कि साहब हम किसी भी व्यक्ति को मंच और माइक नहीं देंगे। वो कहीं हमें सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है, हम उसको रोक भी नहीं सकते। क्या विदेश से कोई सपोर्ट करे, देश से कोई सपोर्ट करे, किसी को कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर जो है बिल्कुल लोकतंत्र है। तीसरी बात जो आपने आज टॉपिक बताया है जाटलैंड का, ये इनका घोषित एजेंडा है। इस आंदोलन को पहले इन्होंने खालिस्तानी आंदोलन बताने की कोशिश की कि सिख धर्म का आंदोलन है, कुछ चंद किसान बैठे हैं। उसके बाद जब ये हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान सब जगह फैलता चला गया तो इनकी अब फिर से एक कोशिश शुरू हुई है कि इसको सीमित कर दो, इसको जाटों का आंदोलन बता दो ताकि बाकी जातियां इससे हट जाए। मैं आपको बहुत स्पष्ट जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सभी जाति धर्मों के किसानों का आंदोलन है प्योरली। इसमें सभी जाति धर्म के किसान शामिल हैं, सभी प्रदेशों के किसान शामिल हैं, तो इसको इस तरीके से ना किया जाए। पुष्पेंद्र जी, इस तरीके से रखने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें होती है ना जो सामने आए और उनको समझा ना जाए तो ऐसा लगता है कि फिर हम उनको दरकिनार करके आगे बढ़ रहे हैं। 2022 हम सभी को पता है, किसान हमारे देश के नागरिक है, लिहाजा उनको भी इस बात का एहसास होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता की परख की जाएगी, और उस वक्त आज का आंदोलन अगर विपक्ष के साथ पूरे स्ट्रांग तरीके से, ताकतवर तरीके से मौजूद रहता है तो बहुत कुछ असर डालने वाला है। लिहाजा मेरा यही सवाल था
कि जब तक 26 जनवरी के पहले तक किसान कहते रहे कि यह गैर राजनीतिक है, तब तक इसकी दिशा और दशा कुछ और थी। लेकिन 26 जनवरी के बाद आज राकेश टिकैत के आंसुओं की बात प्रियंका गांधी वाड्रा भी करती हैं, तमाम पंचायतें होती हैं, पंचायतों में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं और हर दल के लोग शामिल हो रहे हैं और उसका असर दिख रहा है। तो इस असर को क्या विपक्ष लपक रहा है, बेहतर है, और क्या किसान और विपक्ष मिलकर लपक रहे हैं, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है? नहीं, किसान तो अपनी पंचायतें अलग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को तो मुक्त है इस देश में, कोई प्रतिबंधित तो है नहीं। कोई व्यक्ति कहीं अपनी रैली करना चाहे किसी विषय पे तो वो कर सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। और जो पॉलिटिकल वाला मुद्दा है, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, 200 से ज्यादा शहादतें होने के बावजूद भी सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। इससे पता लगता है ये बहुत ही असंवेदनशील सरकार है। अब वहां 3 महीने का लगभग समय हो गया है, बरसात में और जाड़े में और बड़ी मुसीबतों में वहां किसान लाखों पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब 200 मरे तो क्या 2 लाख मर जाएंगे तब सुनवाई होगी? तो इसलिए लोकतंत्र में हमारा अधिकार वोट का है। तो जैसे हमने 2 सीटों से 300 सीटों पे इनको पहुंचाया है, 300 से 2 पे आ जाएंगे, क्योंकि 100 करोड़ किसान मजदूर युवा इस देश में है। और एक विषय और मैं रखना चाहता हूं, लास्ट लाइन, कि भैया हमें मालूम है कि जब रावण को मारने के लिए रामचंद्र जी गए थे तो उनके सारे तीर बेकार हो गए थे, क्योंकि बाद में उन्हें बताया गया कि ये नाभि में तीर मारने से मरेंगे, तो ये वोट की चोट से मरेंगे। इनको वोट की चोट जब लगेगी तब ये बिल्कुल आ जाएंगे सबतल। तो हमने मैं समझ गया पुष्पेंद्र जी, वोट मैं समझ गया पुष्पेंद्र जी, वो नाभि 2022 में है और तीर वहीं मारने की तैयारी हो रही है। और इसमें मैं राजनीतिक दलों पर तंज नहीं कर रहा हूं। मौके और मुद्दे अगर राजनीतिक दल नहीं लपकेंगे तो उनकी राजनीति किसी काम की नहीं है। फिर तो अपनी बात रखने के लिए कई प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। मैं इंद्रजीत सिंह टीटू साहब आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। आपसे बात हमारा कायम नहीं हो पाई थी, उस वक्त सबका कायम हम बात नहीं कर पाए थे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक बड़ा इतिहास रहा है आरएलडी का किसानों के नजदीक और उनके संघर्षों के साथ। आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं, पहले राजनीतिक दल इस आंदोलन के साथ नहीं थे, असर कहीं और था। आज राजनीतिक दल हैं और उसका असर, उसकी तपिश सभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यह बेहतर है या ये किसान आंदोलन को किसी दूसरे राह पर ले जाने की एक कोशिश? देखिए राजीव भाई, हम लोग आप जुड़ के पाए हैं, धन्यवाद। मैं 5 मिनट का मौका चाहूंगा। मेरी बहन अनिला सिंह जी एक एक करके बहुत सारी चीजें बातें कह रही थी। पहली बात तो उन्होंने कहा कि किसान भाई हमारे साथ है, तो शायद ये अभी 3 दिन पहले पंजाब ने जो उनको ट्रेलर दिखाया शायद वो भूल गई है, एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं, आमदन बढ़ा रहे हैं। आमदन कैसे बढ़ा रहे हैं? 100 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल हो गया है, इसलिए आमदन बढ़ रही है। किसान भूखा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। 15,000 करोड़ रुपया सिर्फ 4 शुगर मिलों पर, मलकपुर, बागपत, रमाला और मिलों पर, इन 4 मिलों पर 15,000 करोड़ रुपया किसान का मिले दबाई बैठी है। और हमारी सरकार चुप है, जिन्होंने वादा करा था कि 15 दिन के अंदर हम पेमेंट करेंगे। अब ये हमारी पंचायतों में, खाप पंचायतों में जाना चाह रहे हैं। खाप पंचायत ने इन्होंने साफ कहा है कि हमने अपने चौधरियों को, आदरणीय मेरे मार्गदर्शक चौधरी अजीत सिंह जी को, मेरे युवा और संघर्षशील राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी को, हमने उनको इग्नोर करा, आपको जिताया। हमारी गलती रही। अगर आप हमारे साथ हैं, हमारी पंचायतों में आना चाहते हैं, तो जिस पद पे आसीन है उन पदों से इस्तीफा दें और हमारी खास पंचायतों में आके अपनी बात सुने। उससे पहले आने की जरूरत नहीं है। अभी इनको सब चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। और दूसरी बात ये, किसान की कोई एक बिरादर या एक जाति नहीं है, 36 जातियां किसानी करती हैं। गाजियाबाद के से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी मेरा देश का अन्नदाता किसानी कर रहा है, वो किसी जात बिरादर से मतलब नहीं रखता। उसका एक ही मतलब, अन्नदाता वो अपने से पहले अपने बच्चे को जब वहां बॉर्डर पे पड़ता है भेजता है लड़ने के लिए, और खेत में खुद लड़ता है। इससे ज्यादा आप देखो 90 दिन हो गए किसी आदमी ने ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, टीटू जी एक बात बताइए। मैं अनिला सिंह जी के पास जाऊंगा, तमाम लोगों के यहाँ पर बात हो चुकी है, उन्हीं से जवाब लेना चाहूंगा। बीजेपी के जो तमाम लोग हैं, क्या वो लोग अपनी बात रखने नहीं जा सकते? जब वो लोग जाएंगे तो आप लोगों की तरफ से संदेशा भिजवाया जाता है कि उनको खारिज कर दो, उनको यहाँ से बाहर कर दो, वो आए तो लोगों से जुर्माना वसूलो। ये तमाम नहीं, मेरी बात सुनिए।
मेरी बात सुनिए, अगर आपको हक है अपनी बात सबके पास ले जाने का, तो एक राजनीतिक दल के नाते उसके पास भी हक है, उसके पास भी एक विचारधारा है। अगर आप इस तरीके से बात करते हैं और तमाम खाप और गांव में जाकर, तो मैं तो यही कहूंगा नहीं अपने दर्शकों के सामने कि अब राजनीति कहीं ज्यादा जोर मार रही है और राजनीतिक जो समीकरण है वो कहीं ज्यादा जिम्मेदार हो रहे हैं। देखिए, मैं राजीव भाई आपकी बड़ी सभ्यता तरीके से आपकी बात का जवाब देता हूं। जयंत चौधरी जी हारे या जीते, हमारे चौधरी अजीत सिंह जी मेरे मार्गदर्शक हारे या जीते, उन्होंने सुख दुख में लोगों के पास जाना नहीं छोड़ा। क्या किसी मुद्दे पर कभी कांग्रेस पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने या बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने किसी मुद्दे पर यह कहा कि आरएलडी का नेता अगर आए तो उससे पहले ये लिखवाओ, उससे पहले ये करवाओ, उसको बाहर कर दो, इस तरीके से कर दो? क्या आरएलडी इस तरह की राजनीति के चलते अपना खोया जनाधार पाने की कोशिश नहीं कर रही है? नहीं राजीव भाई, मैं बताऊं, हमने इस कल्चर की हमारे बताऊं आपको, आदरणीय चौधरी साहब पे पूरे परिवार पे 1 रुपए का उंगली का दाग नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी तराजू में सबको बराबर रख के तोला है। उन्होंने हमारा बिरादरी को या किसी को अलग अलग तरीके से ठीक है टीटू साहब। अनिला सिंह जी, मैं आता हूं आप सबके पास, और ए राम पांडे साहब मेरे पास जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। 1 मिनट ए राम पांडे साहब। अनिला सिंह जी, आपने तमाम लोगों की बात सुन ली, क्योंकि राजनीतिक तमाम बातें सबका जो निशाना है वो आप ही हैं, और जो जिसने कहा आपने सुना। बताइए कि क्या अब भी ना माना जाए कि अब सरकार को सोचना ही होगा, अगर राजनीति करनी है और अगर किसानों के हक में भी सोचना है, तो अब सोचने के अलावा कोई चारा नहीं है। अनिला जी, राजीव जी, आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सोच नहीं रही हैं? लगातार बहन जी सोच रहे होते तो अभी तक वो मोबाइल नंबर मिल गया होता। जैसे आपने 11 मीटिंग के लिए कॉल करा है, आपने जगह बताई, टाइम बताया, इंद्रजीत टीटू साहब थोड़ा धैर्य रखें। अनिला जी जवाब दीजिए, अनुमा आचार्य भी सुन रही हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। आपने बात कह दी अनिला जी। देखिए, दूसरी बात यह है कि यहाँ आप लाइन से देखिए, अभी आरएलडी बैठी है परिवारवाद, कांग्रेस बैठी है परिवारवाद, बीएसपी को देख लीजिए परिवारवाद, समाजवादी पार्टी परिवारवाद, टीएमसी परिवारवाद, अकाली दल परिवारवाद, लाइन से देख लीजिए, एक परिवार। तो यहाँ की जनता समझती है कि यहाँ ये राजनीतिक दल जो है ना परिवार के लिए काम नहीं करता है। दूसरी बात, मैं विंग कमांडर आचार्य जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि भाषा का स्तर इतना गिर गया है, बेटी और बोटी की बात करती है। मैं शायद इनको ज्ञान नहीं होगा, हो सकता है तब ये राजनीति में ना आई हुई हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी अरुणा जी, बेटी यानी कि प्रियंका वाड्रा सोनिया गांधी की बेटी, उन्होंने मंच किसके साथ साझा किया? इमरान मसूद, जिसने कहा प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काटनी। जब बेटी और बोटी बोटी काटने वाले साथ आएंगे तो मैं क्या कहूंगी, बेटी और बोटी बोटी की तो राजनीति हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटी और बोटी बोटी की राजनीति बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये जो भीड़ इकट्ठा कर ली जाती है ना, अगर ये सोच रही है प्रियंका वाड्रा की तुष्टीकरण की राजनीति कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहरा लेंगी, तो बहुत भारी गलतफहमी। अनुमा जी जवाब लूंगा आपसे, लेकिन ए राम पांडे साहब मेरे साथ कृषि विशेषज्ञ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुमा जी और अनिला जी, आप दोनों की आपस में बातचीत अभी कराता हूं। ए राम पांडे साहब कृषि विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे साहब पहली बार हमारे साथ शामिल हुए हैं, आप राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, और ये सवाल मैं खुद ही पूछ रहा हूं, कहीं से मुझे ब्रीफ भी नहीं किया गया। क्या आपको भी लगता है कि जो तमाम कृषि कानून आए, जिसमें एपीएमसी की बात हुई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई है, और तीसरा कानून जिसमें संचय की बात, जिसको जमाखोरी कहकर जिसका विरोध किया जाता रहा, क्या ये किसानों के खिलाफ है? और अगर नहीं तो किसानों तक ये मैसेज इन 87 दिनों में क्यों नहीं पहुंचा है? जी राजीव जी, किसानों की स्थिति सबके सामने है, सबको मालूम है कि 10,000 से ज्यादा किसान एक साल में 2019-20 की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इसका मतलब क्या है कि उनकी सिचुएशन आजादी के बाद से कभी नहीं बदली। राजनीतिक दलों उनको वोट बैंक के तरीके से लेकर के कभी इनके हित के लिए काम नहीं किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो बिल है ये इनके हित मतलब इनकी तस्वीर बदल देंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि जहां पर है यहां से बदलाव की तस्वीर नजर हमको आती है।
वो कैसे नजर आती वो मैं बात करता हूँ। किसान की जो पूरे देश की अगर हम देखें तो उनका जोत का आकार बहुत छोटा है, 2 बीघा 3 बीघा 10 बीघा खेत है उनके पास। अब उस 3-4 बीघा के लिए ट्रैक्टर खरीद पाना या इतना पूंजी लगा पाना, ये एक छोटे किसान के लिए बस की बात नहीं है। दूसरी से इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी कम है और किसान को जुमले सुना करके पॉलिटिकल पार्टी ने हमेशा अपनी तरफ बरगलाने की कोशिश की। उनकी स्थिति बदल नहीं रही क्योंकि उनके उपज का मूल्य वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब अगर भिंडी 4 रुपया किलो किसान बेचेगा, क्या ये तीनों कानून संक्षेप में बताइए, क्या ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं? अगर नहीं तो मैसेज क्यों नहीं जा पा रहा है, मुझे बस संक्षेप में बताइए एराम पांडे साहब। जी मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं कि ये किसान के हित में है, क्योंकि अगर पहले से सिचुएशन खराब है, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। अगर कुछ किसान गांव के ही कुछ किसान अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक स्टोरेज कैपेसिटी मैं बाद एक अलग ही रूप अख्तियार कर चुका है, और खासतौर पर तब जब दिल्ली और आसपास का जो तमाम इलाका है वो 400 विधानसभा सीटों को प्रभावित करता हो, साथ ही करीब 50 लोकसभा सीटों को प्रभावित करता हो। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में यानी तपिश अब हर राजनीतिक दल महसूस कर रहा है, सबके दौरे तेज हैं, पंचायत नीति अब सबकी दिखने लगी है। केजरीवाल जाने वाले हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में दौरे कर रही है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, प्रियंका की पंचायत नीति, मैं सीधे सीधे अब मुद्दे पर आता हूं क्योंकि किसान आंदोलन तो अब पूरी तरह से जिस स्थिति में है उसमें सरकार भी समझ रही है कि अब निगलते नहीं बन रहा, उगलते नहीं बन रहा, अब किसी फैसले पर आना ही होगा शायद। लेकिन प्रियंका की पंचायत नीति में आपको 2022 क्या दिख रहा है इस वक्त? राजीव जी, पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि मैंने जब मैं सर्विसेज में थी उस समय मैंने देखा था कि विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी थी, कोई मीडिया ये नहीं पूछता था कि वो अपने मौके लपक रहा है, तब वो विपक्ष के साथ होता था। एक बात। दूसरी चीज, अनिला सिंह जी ने अभी कहा कि प्रियंका गांधी जी इनके साथ मंच शेयर कर रही थी, जिन्होंने बोटी और बेटी का उन्होंने जो भी बात करी, जिस भाषा में मैं नहीं आती हूँ, पर मैं आपको बताऊं कि अगर ये बात है तो हमने देखा है कि सिद्धू जो है वो प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों के साथ मिला है। प्रधानमंत्री ऐसे गंदे लोगों को फॉलो करते हैं, जिसका एक तो मैं आपको ट्विटर अकाउंट बताऊं, ड्रैगन फ्लाई है, एक लाला द डॉन है, इनको फॉलो करते हैं। ये लोग इतनी भद्दी गालियां, माँ बहन की गालियां मेरे अपने पे उस पे लिखते हैं वो लोग। तो ये तो ना कहे कि क्योंकि जिस तरह से वो कह रही है ना, तो ये तो वो बात है मेरी, हालांकि ये स्तर नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगी कि वो जैसे आप तमाम मुद्दों को दरकिनार रखकर अपने तर्क रख रही हैं अनुमा जी, उसी तरीके से इस बात पर भी जवाब दे दीजिए। छोड़िए अभी इन चीजों को कि किसने क्या कमेंट कर दिया, सोशल मीडिया पर ध्यान देने लगेंगे तो आपका दिन तमाम मुद्दों पर फिर बचेगा नहीं विचार करने के लिए। मुझे ये बताइए 2022 क्या नजर में है, और मुद्दे हाथ में कांग्रेस के हैं तो इसमें गलत नहीं है। ये मुद्दे अगर मिले हैं तो इस मुद्दों को लेना हाथ में राजनीतिक दल का कर्तव्य है। क्या 2022 दिख रहा है आपको किसानों के साथ? सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। आप एक तरफ कह भी रहे हैं कि क्या वो नजर में है, और दूसरी चीज आप कह रहे हैं लोकतंत्र में ये गलत नहीं है। क्यों नहीं होगा? 2022 बिल्कुल सामने आ रहा है, लेकिन ये मौका कांग्रेस ढूंढ के नहीं लाई थी, ये मौका अपने आप आया है कि सरकार की हठधर्मिता ने इस मौके को पैदा किया है। ये मत कहिए कि कोई विपक्ष ढूंढ के लपक के, ये सब भाषा क्या है? ये तो लोकतंत्र है। विपक्ष आएगा, हमेशा जनता की आवाज बनने विपक्ष आएगा, और ये मौका सत्तारूढ़ पार्टी ने खुद दिया है। हमको देखना पड़ेगा कि एक चीज और बोलूं, 1 मिनट मुझे पूरा कर। आप बोलिए, आप बोलते रहिए, आपको रोक नहीं रहा। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे रामायण की चौपाई है, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। तो ये जो अहंकार है इनके अंदर का, ये अहंकार ही इस पूरी कहानी का कारण है। किसानों को तंग करना, किसानों की बात नहीं सुनना, किसानों के प्रति क्रूर होना इस कृषि प्रधान देश में। तो ये मौके तो अपने आप आके खड़े हो रहे हैं, इसमें किसी विपक्ष का कोई रोल नहीं है।
ये सत्ता पक्ष की अपनी अयोग्यताएं हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है। अनिला जी, अहंकार है आप लोगों का। अनिला जी, अहंकार है आप लोगों का। और कल को मानिए, मेरा सवाल ये है कि कल को 2022 ज्यादा दूर नहीं है, अगर किसान और विपक्ष ये मुद्दा एक साथ मिलकर आपके खिलाफ आ गया, जमीन खुदनी तय है फिर। क्योंकि जिस तरीके से बातें प्रचारित होती हैं, वोटर तक पहुंचने और गहराई लेने में वक्त नहीं लगता। अनिला जी, जो बात कह रही है अनुमाचार्य कि अहंकार आ चुका है, क्या अहंकार है और क्या इस अहंकार को दूर करने की आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी अगर कुछ कहेगी तो उसको हम मान जाएंगे। अभी चौपाई सुना रही थी ना, इनको ये भी पता होना चाहिए कि कौरवों का क्या हर्ष हुआ था जब एक परिवार प्रेम में डूबी हुई राजनीतिक दल राजनीति करते हैं तो उसको आईना जो है जनता अच्छी तरीके से दिखाना जानती है। मेरे उत्तर प्रदेश में तो दिखाना जानती है और अच्छी तरीके से दिखाती रहेगी। ये जो बेटी और बोटी की राजनीति है ना, जाके सोनिया गांधी जी को बोल दीजिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले जो हैं भूले नहीं हैं। 2013 का जो पूरा एक वहां पे कांड किया था कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने मिलकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसको भूला नहीं है। और जिस कौम के ऊपर, यानी किसान, मैं किसान की बात कर रही हूँ, कौम से मतलब है किसान कौम के ऊपर ये राजनीति करना चाहते हैं इन बिलों को लेकर, और सोच रहे हैं कि किसान जो है भूल जाएगा। किसान जो है ना तो वो स्वार्थ की राजनीति करता है, ना आप तरह बेटी और बोटी की राजनीति करता है। वो ठीक है, उनके अपने मुद्दे हैं, सरकार से बात हो रही है, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि सरकार जो है कोई ना कोई हल जरूर निकाल के लेकर आ जाएगी। और पंजाब का ट्रेलर टीटू जी आप मुझे दिखा रहे हैं ना, अभी यहाँ पर पंचायती चुनाव होने वाले हैं ना, ट्रेलर देख लीजिएगा और जाके अजीत सिंह साहब को भी बता दीजिएगा और खासतौर से जयंत चौधरी जी को भी बता दीजिएगा, ये गिद्धों वाली राजनीति बंद करें। ठीक है, आपके जयंत चौधरी जी ने मुझको ट्रोल किया था, मुझे चैलेंज किया था ना कि मैं नोएडा में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं एक प्रवक्ता होने के नाते मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी और अपने नेता के विषय में बात कर रही थी। और जयंत चौधरी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझको चैलेंज किया था, मुझे धमकी दी थी। ये है आपका राजनीतिक दल, तो चाहे वो आरएलडी हो और चाहे बेटी बोटी की राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैर नहीं रखने देंगे। ये मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह बोल रही हूँ। टीटू साहब, देखिए, मेरी बहन अनिला सिंह जी जो जयंत जी के बारे में कह रही हैं, वो मेरे संज्ञान में नहीं है। उसका जवाब तो जयंत चौधरी जी खुद दे देंगे। मैं उसके बारे में क्योंकि कहना नहीं चाह रहा। अच्छा, जिस मुद्दे पे बात हो रही है, मैं एक चीज आपके माध्यम से बहन अनिला सिंह जी से पूछना चाहता हूं। किसान, आम आदमी और मैं, हर आदमी एक बहुत बड़ा भ्रमित है। उसका संक्षेप है मेरी अनिला सिंह जी दूर करेंगी। अब 12 संशोधन चेंज करने के लिए सरकार राजी, एक बात। 18 महीने के लिए उसे लेट करने के लिए राजी, 2 बात। 11 मीटिंग हुई, अगला फोन नंबर देने के लिए राजी, 3 बात। दूसरी बात यह कि सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जो 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, उनका यह कहना कि ये ऑप्शन है, कोई इसको माने या ना माने, चौथी बात। अब किसान ये नहीं समझ रहा कि आप खाप में जाकर, गांव-गांव में जाके आपने मेरे जाट बिरादरी के भाइयों को कहा बिरादरी में जाओ, उनको समझाओ। जब आपको दिखाई दे रहा है 12 संशोधन गलत है, उनको ठीक करना है, 18 महीने रोकने के लिए राजी हैं। और दूसरी बात, आप बार बार हर चीज 11 मीटिंग कर चुके हैं, अगला फोन नंबर देने के लिए तैयार है। और तीसरी बात कि आप खड़े होकर मेरे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस तरीके से ये मानो ना मानो, तो जनता तुम्हारी कौन सी बात पे विश्वास? अनिला जी, संक्षेप में, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं टीटू जी, वही मानिए और जाके अपने नेता को भी समझाइए कि ये गिद्धों वाली राजनीति करना ये बंद करें। जब कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी और जो कृषि मंत्री जी समझा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, आपका मन करे तो करार कीजिए। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं ना टीटू जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप भी आते हैं, आप ये बताइए, अभी आपने जब शुरुआत में कई चीनी मिलों का नाम लिया, वो प्राइवेट चीनी मिल है, ठीक है, तो यहाँ करार करता है कि नहीं करता है किसान, गन्ना किसान? मेरी बहन, क्या है कॉर्पोरेट फार्मिंग? अरे टीटू जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं बोलूं फिर आप बोल लीजिएगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप गुड़ मंडी की बात करें, समझ में आता है। यहाँ का किसान जो है, जो कॉर्पोरेट जिनकी चीनी मिले हैं, उनके साथ वैसे ही काम कर रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, मैं इस बहस में लंबा नहीं खींचूंगा। पुष्पेंद्र जी, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है और तमाम लोगों की बातें दर्शकों तक पहुंची हैं। पुष्पेंद्र जी, एक चीज बता दीजिए, ये आंदोलन जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा 2 अक्टूबर तक तो चलेगा,
लेकिन गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि ये राय टिकैत साहब की है, संयुक्त मोर्चा की नहीं है। यह आंदोलन कब तक जारी रखने की तैयारी है? क्या उसके पहले किसी हल की उम्मीद नहीं दिख रही? तो सरकार की नीयत के ऊपर है। अगर सरकार चाहेगी तो हल कल ही निकल सकता है। वार्ता के लिए कोई समय डेट निश्चित कर देते तो वार्ता शुरू हो जाती और इसका कुछ ना कुछ हल निकल आता। दो मूल मुद्दों को लेकर के ये आंदोलन हो रहा है। नंबर एक, एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। दूसरा, कानून ठीक नहीं है, इनको वापस लिया जाए। दोनों काम अभी तक नहीं हुए। कानून ठीक नहीं, उन्हें वापस लिया जाए, एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। सरकार कोशिश कर रही है। हमारे तमाम जितने खास मेहमान हैं उन्होंने भी अपना तरफ, अपना पक्ष यहां सामने रखा। एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश का आने वाला चुनाव अगर ये मुद्दा नहीं सुलझता तो यकीनन इस मुद्दे पर लड़ा जाना तय है। पंचायतों में सब जोर भर रहे हैं, सब दम भर रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। सुनने वाले लोग मिल रहे हैं, बात रखने वाले लोग मिल रहे हैं, लेकिन अगर किसान मुद्दे पर कोई चीज नहीं मिल रही है तो गतिरोध का तोड़ नहीं मिल रहा है। उम्मीद करेंगे तोड़ जल्दी निकले, क्योंकि इस तोड़ के बिना राजनीति ज्यादा देर तक चलती रही तो असल मुद्दा कहीं और खो ना जाए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक का वक्त।